मतलब आत्मा अमर है। शरीर अपनी आत्मा मन का संयोग करके अपनी वासना के अनुसार शरीर को धारण करती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे पशु मांसाहारी होते हैं और बहुत सारे पशु शाकाहारी होते हैं। जैसे गाय है, गधे हैं, घोड़े हैं, ये लोग शाकाहारी प्राणी हैं। और कुछ पशु स्वाभाविक ही मांसाहारी होते हैं, जैसे भेड़िए हैं या शेर, चीता, बाघ इत्यादि है, लोमड़ी है, ये लोग स्वाभाविक ही मांसाहारी होते हैं। ऊँट इत्यादि है तो ये सब स्वाभाविक ही शाकाहारी हैं। यदि इन्हें जबरदस्ती मांसाहार खिला दिया जाए तो वे लोग रोगी हो जाते हैं। ये आप लोग जानते हैं ना, काऊ डिजीज जो अमेरिका में आया, तो इसका क्या कारण था कि काऊ को, गाय को जबरन मांस खिलाया गया जिससे कि उसका मांस बढ़ सके, ज़्यादा मांस उसके शरीर में बने, इसलिए जबरन उसे मांसाहार खिलाया गया। तब वे बीमार हुए और मृत्यु को भी बहुत प्राप्त हुए, और जो भी उस गाय के मांस को खाया वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। आप लोग सुने ना? तो आप लोग खोज लो। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। भले उसके दांतों की बनावट, जीभ में जो रस निकलता है वो, और उसका खाने का तरीका और उसकी आदतें सब कुछ शाकाहारी प्राणियों से मिलती है। मांसाहारी प्राणी जीभ से चाट चाट के पानी पीता है और शाकाहारी प्राणी घुट घुट पीता है। आप जीभ से चाट के पानी पीते हैं या घुट घुट पीते हैं? वे लोग मांसाहारी खाना भी खाते हैं तो उसमें ज़्यादातर जीभ का इस्तेमाल होता है, और दांत उनके बड़े विचित्र होते हैं। हम लोगों के दांत दोनों ही तरह से है। एक सामने के दांत से के बाद इधर एक कोने में, मतलब बीच के साथ 4 दांत के बाद है ना, एक नुकीली दांत है जो बताता है कि हम लोग कभी ना कभी मांसाहारी रहे हैं, इसका बनावट। लेकिन हमारे जितने दांत हैं वे बाकी दांत 2 को छोड़कर बाकी 30 दांत वे शाकाहारी प्राणियों के अनुरूप है। हम लोग किसी भी मांस को इन दांतों से, जो नुकीले दांत हैं, जिसको कि गुरु माँ बोले हैं मांसाहारी प्राणियों में पाया जाने वाला दांत है, तो इन दांतों से हम किसी भी मांस को, मतलब किसी भी पशु को जीवित इन दांतों से नहीं मार सकते। मार सकते हैं क्या? वो तो बना बनाया हुआ चीज़ मिल जाता है तो हम लोग खा लेते हैं। ये इन दांतों का हम लोगों में कोई उपयोग नहीं है। इन दांतों के द्वारा हम किसी भी प्राणी की हत्या नहीं कर सकते हैं। मरा हुआ चीज़ मिल जाए तो उसको खा ले सकते हैं, पर इन दांतों से मार नहीं सकते हैं। वो क्षमता इन दांतों में नहीं है जो कि किसी भी प्राणी को मार दे। राक्षस आदमी, बहुत सारा आप सीरियल वगैरह देखते होंगे कि राक्षस लोगों के बड़े बड़े सिंग हैं अथवा बड़े बड़े 2 दांत झूल रहे हैं। तो सिंग तो बनाया हुआ टोपी है, उसको सिंग दिखलाने का तात्पर्य क्या है कि बहुत झगड़ालू है। गायों के भी सिंग होते हैं, तो गायें उन सिंगों के द्वारा क्या करती हैं? किसी को भी डूसती है, किसी को भी धकेल देती है, किसी को चाहे तो उन सिंगों के द्वारा मार सकती है। तो राक्षस लोगों को सिंग वाली टोपी पहनाया जाता है। तो वे लोग जो मुकुट इत्यादि उन लोग का बनता था पहले के समय में, ज़्यादातर लोग अपने सिर की सुरक्षा हेतु
कोई ना कोई मुकुट पहनते थे। जैसे अभी आप लोग बाइक इत्यादि चलाने के समय हेलमेट पहनते हो कि नहीं, उसी तरह कि कभी भी कोई शत्रु आक्रमण कर सकता है, चोट लग सकती है, तो वे लोग एक धातु का मुकुट पहनते थे। तो राक्षस लोग अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए सिर में सिंह वाला मुकुट पहनते थे। जब वे उस टोपी को खोल दें, उस हेलमेट को खोल दें, तो उनके सिर पे सचमुच में नहीं है, सचमुच में सिंह नहीं है। असुर, राक्षस, मनुष्य, देवता हम ही लोग की तरह दिखते हैं, सब चारों की बनावट एक जैसी है। और आप लोगों को बतलाया गया था कि जो दानव कहे गए, चाहे राक्षस कुल के कहे जाते हैं, चाहे देवता कुल के कहे जाते हैं, उन सबके पिता एक ही है। ऐसा नहीं कि उन लोगों के दो लोग हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवता विदेशी हैं, आर्य हैं। इन सब बारीक बातों को भी समझ लो, रास्ते में आ जाता है तो इसे बताते चलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवता लोग आर्य हैं और बाहर से आए हुए हैं, और असुर लोग आर्य नहीं हैं, वे अनार्य हैं और इस धरती के मूल निवासी हैं। ये सारी बातें ना बिल्कुल अज्ञान जनित है। यदि आप पुराणों को पढ़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, आप अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो पाएंगे कि नहीं, दोनों के पिता एक ही हैं। कौन? कश्यप जी। और उनकी विभिन्न पत्नियों से अलग अलग का जन्म हुआ, और वे विभिन्न पत्नियां जैसे दीति, अदिति और नाग माता कौन है? कद्रू। सही बात, कौन बोला? गुड। ये सब अपनी सगी बहनें हैं, लेकिन सगी बहनों में भी स्वभाव का तो अंतर देखा जाता है ना। सगे भाई लोगों में भी स्वभाव का अंतर रहता है या नहीं रहता है? रहता है। और सगे भाई की भी आदतें भिन्न भिन्न होती है। एक ही गर्भ से जन्म लेने पर भी सबकी आदतें अलग अलग थी। तो सबकी माताएं, चाहे असुर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे यक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सबकी माताएं आपस में सगी बहनें थी। और पिता एक थे, कश्यप। पहले के समय में क्योंकि सृष्टि की संरचना तेजी से करने की आवश्यकता थी, मतलब मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ाना था, तो उस समय भगवान के तरफ से ही ऐसी व्यवस्था की गई कि धरती पर कन्या का जन्म अधिक होता था। क्यों? जनसंख्या बढ़े। एक पुरुष अनेक विवाह कर सकता था। उस समय इसका कारण भोग नहीं था, इसका कारण विलासिता नहीं थी, इसका कारण था जनसंख्या को बढ़ाना। क्योंकि धरती पर अभी नए नए मनुष्य का आगमन हुआ है, उनकी सृष्टि नया नया किया गया है, तो कन्याओं का जन्म अधिक होता था और भाई लोगों का जन्म, बच्चों का जन्म, बेटों का जन्म कम होता था। तो कहीं पे है कि कश्यप जी की 13 पत्नियां थी, और किसी किसी शास्त्र में है कि 13 से अधिक थी। परंतु उन लोगों के इंद्रिय संयम की बात मत पूछो कि कितने थे। आज के समय में जो बहुविवाह का प्रचलन है, तो आज उसमें भोग की वांछा है। वहाँ पे कोई सृष्टि का हित की बात नहीं है। और आप एक और मज़ेदार बात सुनोगे, जानोगे कि कश्यप जी के पास अदिति जाती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हमें संतान चाहिए।
पहले उन लोगों में किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। देखो शास्त्र ये सब पढ़ोगे ना, ये सब जानोगे तो दंग रह जाओगे कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। अरे भाई, हम अपने पूर्वज पर गर्व नहीं करें तो धरती का और कौन अपने पर। हमारे पूर्वज जैसा कोई धरती पर किसी का पूर्वज है ही नहीं। आप इतिहास को खंगालो, इतिहास को जांचो, इतिहास को परखो। तो अदिति जाति है कि हमें संतान की कामना है। तो ऋषि कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को सुसंस्कृत करना होगा। इसके लिए आपको तपोमय जीवन अपनाना होगा। कैसे? तो ईश्वर की उपासना कीजिए, तप कीजिए, साधन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, फलाहार में बहुत दिनों तक जिए, एकदम सात्विक आहार, किसी तरह का क्रोध नहीं, किसी तरह का लालच नहीं, किसी तरह का अहंकार नहीं, किसी तरह का कोई दुर्गुण नहीं। जब आप निर्मल हो जाएंगे तब संतान के पाने के पात्र बनेंगे। और जब ऐसे बनेंगे तब आपकी जो संतान होगी वो देव संततियाँ होंगी, मतलब सद संस्कारी संतान होंगे। तो अदिति उन सब बातों को मानने लगी और बहुत दिन तक, लंबे समय में तक तप करी। और तदुपरांत फिर वे कश्यप जी के पास गई कि हमने तप करके अपना संशोधन कर लिया है, क्या अब हम माँ बन सकते हैं? तो कश्यप जी बोले कि अभी आप बोल रही हैं, लेकिन अभी का समय संध्याकालीन है। इस समय जो गर्भ रहता है उसमें असुरता अधिक होती है, दुष्टता ज़्यादा होती है, क्रोध ज़्यादा होता है, द्वेष बहुत ज़्यादा होता है। वे किसी से नफरत पालते हैं तो उस नफरत को सदियों सदियों तक ढोते रहते हैं। एक बार कोई उसके नज़र से गिर गया और वो उसे दुश्मनी ठान लिया तो लाख कोशिश करो, आपस में उन लोगों की दोस्ती नहीं हो सकती है। और क्या होता है, इस समय जो संतान होता है तो उसका स्वभाव बिल्कुल बिगड़ैल होता है, महाकामुक होता है, और उसके भीतर अवगुण ही अवगुण होते हैं, बहुत ज़्यादा अवगुण होते हैं, गुण कम होते हैं। तो अदिति नतमस्तक हुई और ऋषि की बात मानी। और योग्य समय में और सही समय में उन दोनों का गर्भाधान हुआ और उसके द्वारा जो संततियाँ आई उसे देवता कहा गया। इंद्र इत्यादि उनकी संततियों को देवता कहा गया। पिता एक है, माँ का नाम अदिति, और उसके बाद जिसके संतान असुर कहलाए उसकी माँ का नाम था दिति। और वो भी जब देखी कि उनकी बड़ी दीदी माँ बन गई है और अभी तक उसे बच्चा प्राप्त नहीं हुआ, तो वे फिर ऋषि कश्यप के पास जाती हैं और पूछती हैं कि प्रभु हमें संतान चाहिए, हमें भी संतान चाहिए, हम भी माँ बनना चाहते हैं। तो उनको बोले कि तुम तप करो। तो दीदी का स्वभाव थोड़ा उदंड जैसा था, उन्हें लगा कि कौन तप करता है, किनारे जाकर टाइम पास करते रही, कोई तप नहीं। अपने मन को अपने बस में करना, इंद्रियों को अपने बस में करना, स्वभाव को सुंदर बनाना, मन को शांत रखना, निर्विकार रखना, ये तप के अंतर्गत होता है। तो इस तरह का कुछ भी स्वभाव दीति नहीं बनाई, केवल नज़र से दूर रही, जिसे कि जाने का सब कि हम तप कर रहे हैं। तो बताओ ये धोखा वो किसको दे रही है? अपने पति को, खुद को धोखा दे रही है। तो वो धोखा अपने आप को दे रही थी। और उसके बाद उदंड की तरह बहुत दिन बीत गया तो फिर कश्यप के पास पहुँचे दीति। तो कश्यप ऋषि बोले कि अभी संध्या काल है, इस समय का संतान हमेशा ही दुष्ट बुद्धि का होता है। दीति
हठ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं, हमें इसी समय संतान का प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो कश्यप ऋषि पत्नी का हठ को देखकर झुक गए, कलह बढ़ाना उचित नहीं समझा। और उस समय जो दीति का गर्भाधान हुआ तो उनके संततियां असुर हुई, क्रूर, कठोर, निर्दय, निशाचर की तरह, महामांसाहारी, मांस के द्वारा पूजा करने वाले। ये सब जो देखते हो तुम लोग कि तुम लोगों के पूजा में भी बलि तो हिंसा इत्यादि का बहुत समावेश हो रहा है ना, तो ये आप लोगों की संस्कृति नहीं है। कश्यप की ही पत्नी दीति के बच्चों की संस्कृति है ये, असुरी इसको कहा गया। आप ये जानकर चकित होगे कि रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से आता है कि रावण यज्ञ इत्यादि को ध्वंस कर देता था और ऋषि लोगों को विवश करता था कि यज्ञ इत्यादि में मांस जरूर डाले, रक्त हो, मतलब चाहता था कि असुरी पूजा का प्रचलन चले, जिसमें हिंसा हो, जिसमें बलि हो, चाहे निरीह प्राणी हो, चाहे मनुष्य की बलि हो। पहले के समय में जहाँ पशुओं की बलि दे दी जाती थी वहीं कमजोर इंसानों की भी बलि दे दी जाती थी, जिसको कि नर बलि कहते हैं। तो रावण का कहना था कि पूजा पद्धति में हिंसा, बलि इत्यादि होनी चाहिए। और जो देव प्रवृत्ति के लोग थे वे लोगों का मानना था कि नहीं, इसके द्वारा यज्ञ अशुद्ध हो जाता है, इसके द्वारा यज्ञ खंडित होता है। आप लोगों को पता है, आप लोग रामचरितमानस को पढ़े होंगे अथवा रामायण को पढ़े होंगे, तो उसमें आता है कि रावण के सैनिक लोग भेष बदल के घुमा करते थे और जहाँ भी ऋषि मुनि वैदिक रीति से जड़ी बूटियों के द्वारा यज्ञ हवन करते थे, उसमें उस यज्ञ हवन कुंड में मांस, लहू इत्यादि फेंक कर गिरा दिया जाता था। और जब यज्ञ हवन में मांस, खून इत्यादि पड़ जाता था तो ऋषि लोग बहुत दुखी होते थे कि उनका यज्ञ खंडित हो गया। होता है कि नहीं? बहुत दुख। आप लोग पढ़ के देख लो रामचरितमानस इत्यादि। आप बारीकी से पढ़ोगे तो जानोगे कि आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं। किनके कुल का धारण आप कर रहे हैं, देवताओं के या असुरों के? है तो दोनों भाई, सौतेले भाई हैं, पर भाई हैं वे। एक कहोगे तुम कि क्या सौतेले भाई और साथ साथ में मौसेरे भाई भी है ना? माँ दोनों एक ही, दोनों बहन है, अपनी बहन है। तो जहाँ भी यज्ञ हवन करते हुए देखते हुए जड़ी बूटियों के द्वारा अथवा विभिन्न आयुधों के द्वारा अथवा सात्विक चीज़ों के द्वारा, तो रावण इत्यादि के जो सैनिक छोड़े गए थे उन यज्ञों को भ्रष्ट करता था। जैसे आज के समय में होता है पूरा दुनिया में कि कोई जहाँ पे इस्लाम के अनुवर्ती बहुसंख्यक हैं और कम मात्रा में दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो उसको इस तरह अत्याचार उस पर किया जाता है जैसे कि वो इस्लाम को मान ले। जितना दुनिया में इस्लाम का प्रचार हुआ उसमें से श्रद्धापूर्वक इस्लाम को स्वीकार करने वाले 15% होंगे, 20% होंगे। 80% लोग जबरन उनके मुंह में मांस ठूस दिया गया, चाहे उनके शरीर पे कुल्ला फेंक दिया गया, चाहे किसी कुआं में जाकर कुल्ला वे कर दिए, और फिर जो भी उस पानी को पिया, हिंदू बेवकूफ़ लोग वो बोला कि ये भ्रष्ट हो गया। तो उस समय असुर परंपरा का प्रचार हो और धरती पर
असुर लोगों का साम्राज्य हो, इसके लिए जबरन लोगों को असुर बनाया जाता था। कैसे? उनके यज्ञ को भ्रष्ट करके। यज्ञ में खून, हड्डी, मांस, नाखून, बाल इत्यादि डाल दिया जाता था और ऋषि लोगों के मुंह में जबरन मांस ठूसा जाता था एकदम। और जो बात नहीं मानते थे उन ऋषियों की हत्या कर दी जाती थी। आप लोग सुने हो ना कि जब राम जी वन गमन करते हुए दक्षिण की ओर जा रहे थे तो उन्होंने बीच बीच में हड्डियों के ढेर को देखा, तो पूछा कि ये हड्डियाँ किसकी है? इतनी इतनी हड्डियों का ढेर कैसे है? तो लोगों ने बताया कि जो रावण को नहीं मानता है और सात्विक है, वैष्णव है और भगवान अथवा देवताओं की पूजा करता है, उनको रावण की बात ना मानने के कारण उन्हें जान से मार दिया गया। उनकी हड्डियां जगह जगह पर ढेर कर दी गई, जिससे दूसरे लोग भयभीत हो। जो दूसरे ऋषि हैं, जो सामान्य इंसान हैं, वे भयभीत होते थे और फिर रावण के आगे झुक जाते थे। और धीरे धीरे रावण के मान्यता के अनुसार मांसाहार लेना अथवा पूजा पद्धति में बलि, हिंसा, मांस, हड्डी इत्यादि का समावेश करना, ये सब हुआ। अभी हम लोग बोलते तो हैं कि अपने भीतर ओजस्विता लाने के लिए, तेजस्विता लाने के लिए, वीरता लाने के लिए जय श्री राम का उद्घोष करते हैं ना। पूजा तो हम राम की कर रहे हैं, लेकिन आचरण रावण की करते हैं। पता नहीं कितने सालों से रावण दहन हो रहा है, होता है ना आश्विन के शुक्ल पक्ष दशमी में, पर अभी भी रावण का दहन नहीं होता है, क्योंकि उस रावण को हम लोगों ने अपने भीतर प्रवेश करके सुरक्षित रख छोड़ा है। हमारी पूजा पद्धति ऋषियों से मेल नहीं खा रही है, हमारी पूजा पद्धति रावण से मेल खाती है। ज़्यादातर जो लोग बलि करते हैं अथवा हिंसा करते हैं, बलि देते हैं, हिंसा करते हैं अथवा पूजा पद्धति में खून खराबा इत्यादि करते हैं, वे असुर हैं। एक बात है कि इन सब बातों को पढ़ने पर आप जानेंगे कि ये देव समुदाय और असुर समुदाय अलग अलग कुल खानदान के नहीं हैं, दोनों इसी धरती की उपज है। इसी धरती मतलब बहुत अखंड भारत की उपज है। दोनों की उत्पत्ति यहीं हुई और दोनों भाई हैं। ऐसा नहीं है कि एक आर्य है और एक अनार्य है, ऐसा नहीं है, दोनों भाई हैं। असुर में असुरी वृत्ति अपनाने से मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध आए तो मुख में फेना भर जाए। आप लोग गुस्सा कर कभी किए हैं क्या? तो क्या होता है, मुंह का रस में ज़्यादा बनने लग जाता है। उसको लगता है कि कुछ पचाना है, पचाओ। तो मुंह में जो पानी ज़्यादा भरता है, इसका मतलब कि शरीर हमारा कोशिश कर रहा है कि आपके क्रोध को पचा दे वो, वरना आपके लिए वो घातक हो जाएगा। लेकिन आप दिन भर में कई बार क्रोध करोगे तो कितना बार लार्वा बनेगा आपके मुंह में, बताओ। फिर धीरे धीरे करके हो जाता है कि आपके मुंह में लार्वा बनता ही नहीं है। आप अपने आप को ही कष्ट पहुंचाना शुरू करते हैं, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं और अपने संस्कारों में आग लगाते हैं। अच्छे संस्कारों में तो जो मनुष्य मांसाहार का सेवन करता है और कुछ मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य शाकाहार का सेवन करते हैं। कभी कभी कोई मनुष्य तो ऐसा होता है कि प्रतिदिन मांस यदि वो ना खाए तो उसे बड़ा निजी फील होता है। बहुत सारे लोग
सप्ताह में 4 दिन 5 दिन मांस खाते हैं, बहुत सारे लोग सब दिन खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आज बृहस्पतिवार है मांस नहीं खाएंगे, अथवा आज मंगल है मांस नहीं खाएंगे। लेकिन जो अनुपात में शाकाहार भोजन की तुलना में मांसाहार को ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा लेते हैं, ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य मृत्यु के उपरांत ऐसे पशु योनि में जाते हैं जहाँ मांसाहार सुलभ है और शाकाहार वे नहीं लेते हैं। जैसे बाघ है, चीता है, लोमड़ी है, मांसाहारी भालू है, शेर है, भेड़िया है। अधिकांशतः ऐसे मनुष्य मांसाहारी जानवरों के रूप में जन्म लेते हैं और जो हर स्थिति में वैष्णवता को स्वीकार करता है कि ना हमारे दांत नुकीले दो जरूर बनाए गए हैं, जैसे बाघ वगैरह के, चीता अथवा जो शेर इत्यादि है, भेड़िए हैं, उन लोगों के दांत ज़्यादा नुकीले होते हैं। उन दांतों के द्वारा वो मांस को चीर फाड़ कर सकता है, आप इन दांतों से नहीं कर सकते हो। इसलिए इंसान शाकाहारी प्राणी है ना। तो इस श्लोक में कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आज हम लोग हैं तो फिर आने वाले समय में हम लोग लुप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एकमात्र हिंदू धर्म ऐसा है जो पुनर्जन्म को मानता है ना। इस्लाम, ईसाई, यहूदी इत्यादि लोग मानते हैं कि जो है सो यही जन्म है, खाओ पियो मौज करो, एक दिन मर जाओगे, बात खत्म। पर ऐसा नहीं है। ईसाई, इस्लाम, यहूदी इत्यादि मानते हैं कि जीवन एक सरल रेखा है। सरल रेखा क्या होता है? एक जगह शुरू होता है और एक जगह खत्म हो जाता है ना। और हम लोग का हिंदू धर्म मानता है कि जीवन कोई सरल रेखा नहीं है कि कहीं से प्रारंभ हुआ और कहीं अंत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जीवन एक वृत्त है। जीवन चक्र तुम लोग बोलते हो ना, जीवन एक वृत्त है। वृत्त का ना कहीं आदि होता है और ना कहीं अंत होता है, बस घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। इस घूमने से आप कब बचेंगे? जब उसके मूल, उसके केंद्र में स्थिर हो जाएंगे तो आप फिर उस चक्कर से छूट जाओगे। क्योंकि कोई भी चक्र तभी संचालित होता है जब उसके बीच में कोई स्थिर केंद्र हो। बिना स्थिर केंद्र के क्या कोई चक्र संचालित हो सकता है? आप लोग पहिया को देख लो, पहिया आगे बढ़ता है, घूमता है, लेकिन उसके बीच में एक स्थिर चीज है ना। जाता इत्यादि को देख लो, जिसे आप चक्की कहते हैं, चक्की के बीच में एक स्थिर चीज है, उसके सहारा से अस्थिर होकर चक्र काटा जा रहा है। तो हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि महर्षि लोग कहते हैं कि भाई बीच में एक केंद्र है, उसको हम कहते हैं ईश्वर। इसी को श्री कृष्ण गीता में इसी दूसरे अध्याय में कहेंगे, अचलो अयम सनातना। वह सनातन तत्व अचल है, मतलब स्थिर है, उसमें जन्म मृत्यु नहीं होती है, वो नहीं घूमता है, वो स्थिर है। घूमने वाले परिधि को वो आधार देता है बस। तो हमारे ऋषि लोग, हमारे ज्ञानी महात्मा जन बोले कि जीवन एक चक्र है। बच्चा हुआ गया, फिर बालक हुआ गया, फिर किशोर हुआ गया, फिर युवा हुआ गया, फिर प्रौढ़ हुआ गया, फिर बूढ़े हो जाया गया,
फिर एक दिन मृत्यु हो गई, यहाँ मृत्यु हुई, फिर दूसरे जगह वो कहीं शिशु बन के जन्म ले लिया। फिर वो बालक बनेगा, फिर किशोर बनेगा, फिर युवा बनेगा, फिर प्रौढ़ बनेगा, फिर वृद्ध बनेगा, फिर बीमार होगा, अथवा हार्ट अटैक आएगा, अथवा कुछ भी होगा, फिर मर के सो जाएगा। फिर उसके संस्कार के अनुसार उसका जन्म फिर से कहीं हो जाएगा, किसी भी योनि में। मनुष्य योनि में भी आ सकता है और किसी अन्य प्राणी में, किसी अन्य योनि में भी जा सकता है। तो जब तक ये गोल गोल में वो है, मतलब जब तक वो प्रकृति में है, तब तक वो ऐसे नाचते रहेगा। अब यदि वो छलांग लगाकर बीच में जो अचल है उसमें स्थिर हो गया, उससे चिपक कर बैठ गया, तो वो क्या गोल गोल घूमेगा? आप ही लोग जाता में देखो, चक्की में देखो, जो दाना किल के पास जाके किल से चिपक के बैठ जाए तो वो दाना क्या पिसाता है? आप लोग बीच बीच में क्या करते हो कि किल के पास जो अटका हुआ दाना है उसको हाथ से किनारे कर देते हो जिससे कि वो पिसा जाए। लेकिन जो दाना आपके कोशिश करने पर भी बुद्धिमत्ता पूर्वक उस किल से चिपक के रहता है, वो अंत तक नहीं पिसाता है। तो उसी तरह ये किल क्या है? अचलो अयम सनातन, सनातन परमात्मा ही अचल है। यदि इस धरती पे हम जन्म लिए जरूर हैं और प्रकृति में पड़ जरूर गए हैं और अभी हम लोग जिंदा हैं और श्वास ले रहे हैं, यदि हम अपने मन को ईश्वर में संलग्न करें और ईश्वर में लगा दें, ईश्वर की भक्ति को स्वीकार करें और संसार में जितनी आसक्ति है उतनी आसक्ति कम से कम परमात्मा से भी हो। ज़्यादा हो तो चलेगा, लेकिन जितनी आसक्ति आपको संसार से है उतनी ही आसक्ति कम से कम उस अचल ईश्वर में हो। अगर इतना भी आप कर पाते हैं तो ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं करेगा।